राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने करी है डेसिमल्स की डिवीजन। तो डेसिमल्स की डिवीजन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें है, हम अपने जो दो नंबर हमें दिए गए हैं जिसको भाग करना है और जिसमें से भाग करना है, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में देखेंगे। तो जिस नंबर को हमने भाग करना है उसको हम बनाएंगे न्यूमरेटर, ऊपर का नंबर, और जिससे भाग करना है उसको हम बनाएंगे डिनोमिनेटर। और जिसको भाग करना है न्यूमरेटर उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे भाग करना है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। तो सपोज अगर मेरे को 9 को 3 से भाग करना है तो 9 ऊपर आएगा, न्यूमरेटर बनेगा, डिविडेंड बनेगा, और जो 3 जिससे भाग करना था वो बनेगा मेरा डिवाइज़र, मतलब डिनोमिनेटर। तो अभी हम करें डेसिमल्स की बात। तो डेसिमल में मैंने आपको अगर बोला 9 को 0.3 से भाग करना है, तो आपने अब फ्रैक्शन फॉर्म में उसको देख लीजिए। न्यूमरेटर में आपका आ गया 9, डिनोमिनेटर में आ गया 0.3, डिवाइज़र 0.3। तो जब हम डेसिमल की फ्रैक्शन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा उस टाइम होता है कि डिवाइज़र में डेसिमल नहीं होना चाहिए। हमें ये स्टेप करना पड़ता है डिवाइज़र में से डेसिमल हटाने के लिए। हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में के साथ हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला, और हम इसको सिर्फ 10 की पावर के नंबर के साथ ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना एक दूसरा नंबर बनाने के लिए, जिसकी वैल्यू सेम होती है, दिखता अलग है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने अपने डिवाइज़र में से डेसिमल हटाना है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर से करेंगे, 10 की पावर वाले नंबर से। और क्यों करेंगे? क्योंकि इसी से हमारा डेसिमल हटेगा। और और कौन सा नंबर यूज़ करेंगे कि 10 यूज़ करना है कि 100 यूज़ करना है, वो ये देखेंगे कितने डेसिमल हमें हटाने हैं। तो यहाँ पे 0.3 है, डेसिमल में एक ही पोजीशन है, तो यहाँ से क्या होगा, एक ही डेसिमल हटना है। तो सिर्फ 10 मुझे यूज़ करना है। अगर मैंने आपको नंबर दिया होता 0.03, तो डेसिमल के बाद 2 पोजीशन, तो यहाँ पे क्या होना था, इंटू 100 होना था। अगर बाई चांस मैं दूसरा कोई नंबर ले लेती हूँ, मैं बोलती हूँ 2.3, तो 2.3 में भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, 0.3, पॉइंट के बाद देखना आपको, तो ये सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं बोलती हूँ 156, अब ये नंबर तो 3 अंकों का है, लेकिन मुझे देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए ये सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं कि हमने फ्रैक्शन बना ली। मैंने आपको दिया था 9 डिवाइड बाई 0.3। मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मुझे अपना डिनोमिनेटर में से अपना ये डेसिमल हटाना है। तो एक ही डेसिमल पॉइंट है, इसलिए मैं 10 को यूज़ करूँगी एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैं 9 को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, और मैं अपने 3 को भी 0.3 को भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब मैं 9 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 इंटू 10, न्यूमरेटर मेरा बन जाता है 90, और जो डेसिमल से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 इंटू 10, 30 बना। अब मैं डेसिमल वापस लगाती हूँ, तो डेसिमल लगेगा एक डेसिमल 0 के बाद, तो 3.0, तो डिनोमिनेटर मेरा बन गया 3.0, या इसको मैं 3 बोल सकती हूँ। तो मेरी फ्रैक्शन बन गई 990/3। तो मेरा, अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस ऑडियो में हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम अपनी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, काम करने लायक कैसे बनाते हैं, आंसर बनाने के लायक कैसे बनाते हैं। आंसर क्या आएगा वो अलग होगा, अभी हम आंसर की बात नहीं कर रहे। आंसर 90/3, आंसर आएगा 30। अभी मैं उस पर नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ ये आ रही हूँ आपकी फ्रैक्शन डेसिमल को डिनोमिनेटर से डेसिमल कैसे हटाना है। तो ये था आपका सिंपल केस कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या है, नीचे जितने डेसिमल हटा रहे हैं उतने ऊपर 0 लगा रहे हैं। क्या था, 9 डिवाइड बाई 0.3, और आंसर में क्या है 90/3। तो क्या हुआ, क्या है, नीचे का डेसिमल हटा और ऊपर एक 0 लगा है। अगर मैं यही बोलती आपको 9 डिवाइड बाई 0.03, तो इसका आपका आंसर आता। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 100 से यूज़ करोगे, दोनों ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 9 में से 100, आप 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया 900, और 0.03, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या किया, डेसिमल हटाया, तो ये आंसर आ गया आपका 3, तो 900/3। और वैसे देखें अगर आप दोबारा से फ्रैक्शन को, तो 9/0.03, नीचे 2 डेसिमल पोजीशन, दोनों हटाई, ऊपर 2 0, 900 बना दिया। तो ये है आपका नॉर्मल, जब सिर्फ डिवाइज़र डिनोमिनेटर में डेसिमल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ 50 डिवाइड बाई 2.3, तो अब फिर से क्या है, मुझे देखना डिवाइड के डेसिमल के बाद एक ही अंक है 3, तो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, 23 में। नीचे एक 0, मतलब 10 से हुआ तो ऊपर भी 10, 0 ही ऊपर गया, तो ऊपर वाले अंक में मेरा 0 लग जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 23।
नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ एक और कर लेती हूँ, आई विल डू इज़ 560, बड़ा नंबर लेके चल रही हूँ मैं थोड़ा सा, सॉरी 56 ले रहे थे, 56 डिवाइड बाय 2.12, नीचे क्या है 2.12, ऊपर क्या है 56, तो नीचे मेरे को देखना क्या है डिवाइज़र, डिवाइज़र में है 0.12, तो 2 हटाने हैं, मतलब 2 हटाए ऊपर 2 ज़ीरो लगे, तो 56 बन गया मेरा 5600, और जो डिनोमिनेटर है वो रह गया 212, होल नंबर में आएगा। अब मेरे को इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ये तो थी हमारी एक कंडीशन जहाँ पे मैंने आपको बोला कि डिनोमिनेटर में डेसिमल है लेकिन आपके न्यूमरेटर में नहीं है। अब दूसरा केस हम सीधा यही करते हैं कि जब न्यूमरेटर में भी डेसिमल होगा और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल होगा तब आप क्या करोगे। अब जैसे यही नंबर आपके साथ लिया था मैंने 56 डिवाइड बाय 2.12, है ना, इसको मैं कर लेती हूँ न्यूमरेटर में भी मैं एक डेसिमल डाल देती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ 5.6, सॉरी मैं इसको कर लेती हूँ 0.56 डिवाइड बाय 2.12। अब मेरे को क्या करना है, अब इस केस में क्या होगा, नीचे से अगर मैंने 2 डेसिमल हटाए ऊपर से भी सेम 2 डेसिमल हट जाएंगे, तो ये बड़ा इजी सा फंडा है। हुआ तो क्या है, हुआ हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनाई है, 100 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर के भी 2 डेसिमल हटाने थे तो 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया 10 के, नीचे से भी हटाने थे तो नीचे वाले से भी 2 वाले से किया, तो दोनों का सेम होल नंबर बन गए 56/212। और यहाँ हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारा डेसिमल टापा है। यहाँ पे आपके लिए इसलिए ईजी है क्योंकि ऊपर भी 2 थे नीचे भी 2 थे, तो 2 से 2 आप ये भी समझ सकते हो 2 से 2 डेसिमल पोजीशन कैंसिल हो गई, इसको ऐसे समझ सकते हो। या आप कहते हो कि हम राइट हैंड साइड को डेसिमल नंबर वाइज जंप कराएंगे ख़त्म करने के लिए, तो नीचे से अगर आपने 2 पोजीशन जंप कराई हैं ऊपर से भी आपने 2 पोजीशन जंप कराई हैं। या तीसरा आप समझ सकते हो कि मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई है, सेम से बनानी है, मतलब नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर से भी। अगर सपोज ये मैं आपको बोलती 5.6 डिवाइड बाई 2.12, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आप करोगे तो आप ये नहीं कर सकते कि ऊपर 10 यूज़ कर लो क्योंकि ऊपर 1 डेसिमल था, ऊपर से तो 1 डेसिमल गायब करना है, नीचे से 2 करना है, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सिर्फ एक ही से होगा, यहाँ 10 से होगा या आपका 100 से होगा, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है, हमें अपने डिनोमिनेटर पे, डिवाइडर पे फोकस करना है, डिवाइज़र पे। तो नीचे जो है हमारा 2 डेसिमल है तो फिर हम 100 ही यूज़ करेंगे। अब अगर हम 100 को यूज़ करते हैं नीचे वाले से, तो हमने 2.12 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 212। ऊपर है 5.6, 5.6 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो पहला स्टेप क्या है 56 इंटू 100 में करती हूँ, तो मेरा आंसर आता है 5600। डेसिमल कितनी पोजीशन के बाद है 0.6, सिर्फ एक, तो 5600 में से सिर्फ मेरा 1 डेसिमल हटता है, तो ऊपर बनता है 560/12.12। तो अब आप देखो क्या हुआ है, अब आप देखो पहले था 5.6 डेसिमल के बाद 1 पोजीशन, नीचे था 12.12 डेसिमल के बाद 2 पोजीशन, तो 1 और 1 डेसिमल तो कैंसिल हो गया और दूसरे डेसिमल की जगह ऊपर 0 लग गया है, 560 बन गया है। तो अगर आप इसको जंप कराते हो, सपोज आप जंप कराने की कोशिश करते हो 5.6 के ऊपर और नीचे 2.12, 1 डेसिमल आपने बोला जंप कर भाई, तो उसने जंप मारा, 1 नीचे वाले ने जंप मारा तो 1 के ऊपर से जंप मार के अब वो बन गया 21.2। ऊपर वो 6 के ऊपर से जंप मारा तो आगे तो कुछ है ही नहीं, तो वो ऊपर बन गया 56। तो अब आपकी फ्रैक्शन क्या बनी है 56/21.2। लेकिन क्या है, डिनोमिनेटर से तो हमें डेसिमल निकालना ही निकालना है, तो अब हमें एक और जंप लगाना पड़ेगा, या जंप लगाना पड़ेगा, या आपको जो शुरू में हमने किया था डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाने के लिए हम नीचे का डेसिमल हटाते हैं, ऊपर उतने 0 लगा देते हैं, तो ऊपर लग गया 0। तो अब आप जब ऑडियो को दोबारा सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या हुआ, तो वही चीज़ है, आंसर 560 आया है। किसी भी तरीके से कर लो 560/212। थोड़े से सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने क्लास में किया था उसको एक रिपीट करती हूँ। अगर मेरे पास है 0.123, इसको मैं सेम रखती हूँ, डिवाइड कर रही हूँ 0.02 से, 0.2 से पहले, ठीक है। अब मैंने ऊपर का नंबर यही रखना है हर बार में 0.123, और नीचे के डिवाइज़र में मैंने डेसिमल बढ़ाते जाना है। तो अब मेरा कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऊपर के डेसिमल कितनी प्लेसेस हैं 0.123, तो ऊपर जो है मेरे पास 3 डेसिमल पोजीशन है, लेकिन उसका मुझे इम्पैक्ट नहीं है। मुझे किसका इम्पैक्ट है कि मेरे नीचे डेसिमल में कितना है, नीचे है 0.2, मुझे नीचे को हटाना ज़रूरी है, ये हम अभी सीख रहे हैं।
तो अगर मेरे को नीचे से एक ही आगे करना है तो ऊपर एक ही जंप ऊपर लगेगा, एक ही नीचे, दोनों में जंप्स लगवा दो। तो ऊपर का एक हटाएंगे तो 0.123 की जगह बन जाएगा 1.23 और नीचे 2 आ जाएगा। अब मैं सेम ऊपर का रख रही हूँ 0.123, लेकिन नीचे मैंने बढ़ा दिया डेसिमल, नीचे मैंने कर दिया इसको 0.02, पॉइंट के बाद 2 पोजीशन 0.2। तो अब मुझे नीचे से 2 डेसिमल जंप कराने हैं। तो अब ऊपर भी मेरे 3 हैं तो मैं 2 को कराऊंगी तो बनेगा 1, पहला जंप 1 के बाद, फिर दूसरा 2 के बाद, तो 12.3, नीचे आ गया 2, ऊपर आ गया 12.3/2। देखो सेम चीज़ है लेकिन डेसिमल से कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब हम तीसरी बार नीचे वाले डिनोमिनेटर में और एक 0 डाल देते हैं। मैं बोलती हूँ 0.002, 3 पोजीशन। अब यहाँ पे ना बड़ा आसान सा काम भी है, देखो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 की 3 कैंसिल, काम ख़त्म। मतलब अगर जंप लगवाने हैं तो लगवा लो, नीचे 3 जंप मारे, ऊपर 3 जंप मारे, आंसर आ जाएगा 123/2। अब अगर मैं एक और बढ़ा देती हूँ नीचे, तो नीचे के डेसिमल आ गए 4 प्लेस, 0.0002, और ऊपर तो मेरा है 0.123, सेम नंबर रख रही हूँ। अब क्या है, अरे अब मुश्किल हो गई, नीचे 4 ऊपर 3, तो 3 के 3 तो कैंसिल हो गए, लेकिन एक डेसिमल नीचे रह गया है। अब उस एक डेसिमल को हटाने के लिए मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा 0, तो ऊपर मेरे बन जाएंगे 1230/2। तो बेसिकली जितने डिजिट्स हमने नीचे डेसिमल हटाए हैं ऊपर मेरे को उतने ही डिजिट्स दिखेंगे पूरे करके। रिपीट करके सुनोगे तो आपको समझ आएगा। इसी सिचुएशन को मैं आपको दूसरी तरह से करा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ 0.123 डिवाइड बाय 0.2। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं नीचे का सिर्फ डेसिमल रहने दूंगी 0.2, सिर्फ न्यूमरेटर में नंबर बदलूंगी। तो हमें हर केस में सिर्फ नीचे का ही हटाना है, उसी पे हमारा ध्यान है, ऊपर हमारा नंबर चेंज होगा उस हिसाब से। तो पहला नंबर मैंने ऊपर का लिया है 0.123, नीचे तो 0.2 है, एक ही डेसिमल हटना है, इसमें एक ही डेसिमल हटना है तो एक ही पोजीशन टापेगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1.23/2। अब मैं कहती हूँ ये मैंने ऑलरेडी इसको लग रखा है 1.23, पहले था 0.123, अब मैं इसको लेके ही चल रही हूँ 1.23/0.2, नीचे का ही पॉइंट हटाना है। तो अब 1.23, अब पॉइंट कहाँ से टापेगा, एक पोजीशन आगे, तो ये बन जाएगा 12.3/2। अब फिर से मैं इसी को अब विपरीत, अब मैं इसको 12.23 ले रही हूँ। न्यूमरेटर को लिया शुरू में 0.123 था, मैं डेसिमल ऊपर के नंबर में बढ़ा रही हूँ, तो 12.3 लिया। अब नीचे 0.2 है, एक डेसिमल ऊपर एक डेसिमल नीचे, तो भैया टाप जाओ। तो अब हमने इसको 3 पे भी टपा दिया, तो आपका आंसर आएगा 123/2। और अगर मैं बोलती हूँ सिंपल 123, ऊपर के नंबर में डेसिमल दिया ही नहीं, नीचे है 0.2, तो ये तो हमने सबसे शुरू में किया था कि नीचे से जब हटाया तो ऊपर 0 लगेगा। तो जब तो ऊपर डेसिमल होगा तो डेसिमल को हम नीचे के डेसिमल के अकॉर्डिंग काट सकते हैं, टपा सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे डेसिमल है ऊपर डेसिमल है ही नहीं, तो फिर हम सिर्फ 0 लगा के अपनी पोजीशंस को क्लियर करते हैं। और सेम इसका उल्टा भी होता है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं है, न्यूमरेटर में है, और आप चाहते हो कि न्यूमरेटर में डेसिमल ना हो, तो उतने 0 आप नीचे ऐड करोगे। तो आई होप ऑडियो सुन के इट विल बी क्लियर टू यू। ऑलराइट, चलो ठीक है।